हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल कपलिंग की। तो देखिए, मैकेनिकल कपलिंग क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी दो व्हील्स को, ठीक है ना, दो व्हील्स को अगर हम आपस में इस तरह अरेंज करते हैं कि वो एक दूसरे से टच करते रहें, ठीक है, तो इस तरह की कपलिंग को बोलते हैं मैकेनिकल कपलिंग। मैकेनिकल कपलिंग इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक व्हील है, ठीक है, और दूसरा व्हील इस तरह है कि इसको टच कर रहा है ऐसे। जैसे आप लोगों ने डेली लाइफ में आपने पुली एंड गियर देखे होंगे, या और आपको आसान सिंपल जैसे गन्ने के आपने जूस देखे होंगे जो ठेलों पे मिलते हैं या दुकानों पे मिलते हैं। तो उसमें देखिए गियर आपस में एक दूसरे से कपल्ड रहते हैं। एक गियर दूसरे को ड्राइव करता है, दूसरा तीसरे को ड्राइव करता है। गियर मतलब जो खांचेदार आपको उसके अंदर स्लॉट्स दिखते हैं वो, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है कि टू व्हील्स, अब जैसे ये जो हमने दो व्हील बनाए हुए हैं, दे आर मैकेनिकली कपल्ड, ठीक। अब मान लीजिए सपोज कीजिए इसका रेडियस है R1, ये है हमारा व्हील 1, और इसका रेडियस है R2, ये है R2, और ये है हमारा व्हील 2। अब इसमें मूवमेंट क्या है, अब ये दोनों इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए इधर से पॉइंट ए हुआ इसका, इस तरह पॉइंट बी हुआ, ये दोनों एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, टच कर रहे हैं, ठीक। और मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है ऐसे, तो ये इसको ड्राइव कर दे रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल कपलिंग, ठीक है। यहाँ पे तो पॉइंट ए और बी पे क्या होगा, पॉइंट ए और बी पे जो दोनों व्हील्स 1 and 2 हैं, दे विल एक्सपीरियंस ए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एंड द लीनियर वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी द सेम। यानी पॉइंट ए और बी पे दोनों को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस होगा, पहली चीज। और और दूसरी चीज क्या है कि उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ए और बी पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी दोनों की, लीनियर वेलोसिटी वो सेम होगी दोनों की, आपके व्हील 1 की भी और व्हील 2 की भी, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने इसमें कहा कि देखिए, इसको हम ये जबरदस्ती टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटीज हो गई, T1 T2 टॉर्क हो गए, R1 R2 रेडियस हो गया, थीटा 1 थीटा 2 क्या हो गया, व्हील 1 और 2 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और N1 एंड N2 ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील्स। मान लीजिए ये नई चीज है, इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील्स। इस पे कितने टीथ हैं N1, इस पे कितने टीथ हैं N2, ठीक। टीथ मतलब इनफैक्ट आपने व्हील देखा होगा, या जो गियर हम आपको बात कर रहे हैं वो आपको ऐसे, ये सर्कुलर नहीं, आपको ये मिलेगा आपको ऐसे, सपोज कीजिए ऐसे टीथ बने हुए मिलते हैं आपको इस तरह, ऐसे मिलता है ना गियर पे, ऐसे इस तरह। तो वही वो कह रहा है कि एक उस पे नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, इस तरह। मैं सही नहीं बना पाया, यहाँ पे आ जाइए। ऐसे गियर निकले होते हैं ना इस तरह, ऐसे ऐसे, ये दे आर कॉल्ड, ये इस तरह, तो दीज आर टीथ्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ हमने मान लिया कि व्हील 1 पे N1 है, और व्हील 1 पे N1 है और व्हील 2 पे N2 है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें ये होगा कि अगर हम इन आइडियल केस वर्क डन बाई व्हील 1 विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाई व्हील 2, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो व्हील 1 भी उतना ही काम कर रहा है जितना व्हील 2 कर रहा है, ठीक। तो वर्क डन बाई व्हील 1 कितना हो जाएगा, यहाँ अगर हम बात करें वर्क डन बाई व्हील 1 कितना हो जाएगा, T1 थीटा 1 टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही बाई व्हील 2 कितना हो जाएगा, T2 थीटा 2, ये आ जाएगा। दोनों के इक्वल हम रख देंगे तो T1 थीटा 1 इज इक्वल टू T2
T2 थीटा टू, या एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा टू अपॉन थीटा वन। तो पहली चीज तो ये निकल के आ गई कि टॉर्क में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रेशियो होगा। अब चलिए आगे इस डेरिवेशन पे, अगर हम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ व्हील वन बात करें, यानी लीनियरली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने इसको लिखा लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड along the surface of व्हील वन, हम ऐसे लिख दे रहे हैं व्हील वन, ये हो जाएगा आपका कितना, थीटा वन इंटू आर वन। ऐसे ही हम along सेम चीज along द सरफेस व्हील टू करेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा टू आर टू। ठीक, और इसमें क्या है, लीनियर डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा दोनों का, तो जब सेम होगा तो थीटा वन आर वन इज इक्वल टू हो गया थीटा टू आर टू। मतलब क्या हुआ, यहाँ से रिलेशन आ गया थीटा वन अपॉन थीटा टू इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन। अब ये पहली वाली इक्वेशन और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे, सॉरी मिक्स करेंगे, तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू थीटा टू अपॉन थीटा वन इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू, ये आ जाएगा। ठीक, अब हमें मालूम है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील्स इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द व्हील। भाई व्हील जितना बड़ा होगा टीथ उतना ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील्स प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियस के। छोटा व्हील कम टीथ, बड़ा व्हील ज्यादा टीथ, यानी N1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 और N2 इज प्रोपोर्शनल टू R2। ये आ गया। तो अब इस चीज को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू थीटा टू अपॉन थीटा वन इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये डेरिवेशन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये हो गया, मान लीजिए हमने कहा इसको इक्वेशन वन। अब इसमें आगे चलिए, अब हमें मालूम है क्या होगा कि सिंस थीटा टू अपॉन थीटा वन इज इक्वल टू कितना है, आर वन अपॉन आर टू है, या हम यहाँ से थीटा टू की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू इंटू थीटा वन। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम की रिस्पेक्ट में, तो थीटा टू डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू थीटा वन डॉट, और ये डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एक तरह से ये हो गया ओमेगा टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू ओमेगा वन। ठीक है, या यहाँ से निकल आएगा ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू। अब इस रिलेशन को भी अगर आप इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो देखिए फाइनली सब सारी क्वांटिटीज आपस में रिलेट होके क्या एक्सप्रेशन लाएंगी, ये लाएंगी सब टॉर्क का रेशियो इज इक्वल टू हो गया आपका थीटा टू अपॉन थीटा वन इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू ओमेगा टू अपॉन ओमेगा वन। ये रिलेशन होता है मैकेनिकल कपलिंग में व्हील्स के डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में। ये क्लियर हो गया। बस अब इसके बाद क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए हम ये मान लें, इफ वी कंसीडर R1 रेशियो R2 को हम ये मान लें कि ये टर्न रेशियो है, टर्न रेशियो ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि देन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एनालॉगस हो जाएगी करंट के, और टॉर्क जो है वो एनालॉगस हो जाएगा किसके, वोल्टेज के। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे
फोर्स वोल्टेज एनालॉगी यूज करेंगे। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछले 1-2 लेक्चर में, जिस पे हम प्रॉब्लम भी कर चुके हैं। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है, फोर्स वोल्टेज एनालॉगी यूज करने पे वो आ जाएगा आपका एक तरह से ये, ठीक है, ये हो गया V1 इसकी जगह पे, T1 की जगह पे, क्लियर। और ये हो गया क्या, I1 किसकी जगह पे, ओमेगा 1 की जगह पे। फिर ये दूसरी कॉइल बनाइए सेकेंडरी, ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा क्या, I2 किसकी जगह पे, ओमेगा 2 की जगह पे। और यहाँ पे हो जाएगा V2 टॉर्क की जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं N1 डैश रेशियो N2 डैश, या हम इसको लिख सकते हैं R1 रेशियो R2। तो ये एक तरह से क्या आ जाएगा, ये आपका फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम आ जाएगा मैकेनिकल कपलिंग का, क्लियर। और चूंकि आप लोग एनालॉगस सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो इसी में अगर हम बात करें कि साहब अगर हम फोर्स वोल्टेज की बजाय फोर्स करंट एनालॉगी यूज करें तो क्या होगा। अगर आप ये यूज करेंगे तो जो सर्किट डायग्राम आएगा वो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं आपको, ये हुआ, ये हुआ। और जो क्वांटिटीज आएंगी आपकी वो हो जाएगा यहाँ पे I1 T1, यहाँ V1 ओमेगा 1, और यहाँ हो जाएगा V2 ओमेगा 2, और ये हो जाएगा आपका I2 T2, ठीक। अगर किसी को नहीं क्लियर हो तो एनालॉगस सिस्टम वाले मेरे लेक्चर देख लीजिए, उससे आप ये ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया N1 डैश रेशियो N2 डैश, या इसको फिर से हम लिख सकते हैं R1 रेशियो R2। और यहाँ पे ये जो हमने N1 डैश ये लिखा है, चाहे ये लिखा है, ये क्या है, टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। ऐसे ये भी आपका टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से मैकेनिकल कपलिंग क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया। उसका अगर आप फोर्स वोल्टेज एनालॉगी ड्रॉ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, फोर्स करंट एनालॉगी ड्रॉ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।